8 से 10 जनवरी 2025 को भारतीय प्रवासी दिवस बहुत ही जोर शोर से मनाया गया, उत्साह के साथ मनाया गया। यह प्रवासी दिवस है क्या? यह इसी महीने में यानी कि 8 से 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इन सब बातों पर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर विकास सांडिल्या और करियर कोचिंग के इस नए वीडियो में हम लोग आज देखेंगे प्रवासी दिवस के बारे में। प्रवासी दिवस है क्या? यह दिवस प्रत्येक वर्ष 8 से 10 जनवरी के बीच में ही क्यों मनाया जाता है? तो इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं प्रवासी दिवस क्या है। देखिए इसमें जैसा कि दिया गया है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि 2025 में इस बार जो प्रवासी दिवस मनाया गया है वह कौन सा दिवस था? तो 18वां प्रवासी दिवस था। क्यों मनाते हैं इसे हर साल? क्यों है इतना खास? यह खास नहीं होता तो हर साल मनाया जाता। तो इसकी खासियत को देखते हैं कि यह प्रत्येक वर्ष क्यों मनाया जाता है और यह खास क्या है। जानते हैं इसकी पूरी जानकारी क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें हालिया खबरों के मुताबिक यानी कि हाल में ही 8 से 10 जनवरी तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें लिखा गया है कि किया जा रहा है। एक्चुअली यह वीडियो पहले बनना था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। तो इसमें क्या है कि भारतीय दिवस 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि बता दें कि यह आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यह प्रवासी दिवस कब आयोजित किया गया। तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिवस की थीम, देखिए जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है यह मनाया जाता है या इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, यह इस वर्ष कहाँ मनाया गया। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह कहाँ पे मनाया गया था, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो आपको बता दें कि यह ओडिशा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि इस दिवस की थीम, जो मेन थीम है वो क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यह प्रवासी भारतीयों से जुड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। भारतीय प्रवासी दिवस यह प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं कि यह 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए इस दिन को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वह 2003 में किया गया था। यानी कि वर्ष 2003 से इस भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। गौरतलब है कि आपको बता दें कि यह प्रवासी दिवस पहले प्रत्येक 2 वर्ष के बाद मनाया जाता था, लेकिन 2015 से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है यह प्रवासी दिवस। इन्हीं के बारे में बात करते हैं। क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, यानी कि अपने स्वदेश लौटे थे। 9 जनवरी 2015 को इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, यानी कि अपने देश लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रवासी दिवस किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। तो यह विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। और इस बार जो आयोजन हुआ है वह ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है। इस दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय यानी कि जो एनआरआई हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन वह वर्तमान समय पे कहां रह रहे हैं, इनके बारे में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान करना है। पहले यह एक वार्षिक कार्यक्रम था। पहले यह एक वार्षिक कार्यक्रम था, यह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पहले यह एक वार्षिक कार्यक्रम था, लेकिन 2015 में सरकार हर 2 साल में मनाने के लिए इसके प्रारूप को संशोधित किया। यानी कि क्या था, एक वर्षीय कार्यक्रम था। पहले क्या होता था,
यह प्रत्येक वर्ष जाता था, लेकिन 2015 में भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया कि इसको प्रत्येक अब 2 साल में मनाया जाएगा। इसके प्रारूप को क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो पुरस्कार है, यह किन क्षेत्रों में और किसको दिया गया है। इस बार जो 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ है, उसमें किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह भारतीय प्रवासी पुरस्कार जो है, यह विदेश में रहने वाला सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार है, यानी कि एनआरआई को दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको पीबीडी सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अनिवासी भारतीयों, जिसको इंग्लिश में एनआरआई बोलते हैं, अनिवासी भारतीय, यानी कि ऐसे भारतीय जो अभी अपने देश में न रहकर विदेश में रह रहे हैं या किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, उनको एनआरआई करते हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों, पीआईओ, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन वो कहां पे रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, और उनके द्वारा स्थापित संगठनों या संस्थाओं के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यह भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके अध्यक्षता में भारतीय प्रवासी पुरस्कार दिया जाता है, तो यह भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित निर्णायक सह पुरस्कार समिति ने सर्वसम्मत से पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। जो सामुदायिक सेवा किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, इनके बारे में बात करते हैं। यह सामुदायिक शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, व्यवसाय और सार्वजनिक मामलों जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि यह जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है, यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह सामुदायिक सेवा, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, व्यवसाय और सार्वजनिक मामलों जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए, यानी कि उन्होंने जो सर्वोत्तम काम किया है, उन्हीं क्षेत्रों में और उन्हीं नागरिकों को यह प्रदान किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025, यानी कि यह जो 2025 चल रहा है, 2025 में जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान दिया गया है, यह 18वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है। यह किसको दिया गया है और यह वर्तमान समय पर रहकर, यानी कि किन देशों में रहकर, किस कंट्रीज में रहकर वह कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, पहले सामुदायिक सेवा के बारे में बात करते हैं। सामुदायिक सेवा में मुख्य रूप से 8 लोगों को यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रोफेसर है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, स्वामी संयुक्तानंद हैं, यह फिजी में रहते हैं, सरस्वती विद्या निकेतन गुयाना में रहते हैं, डॉक्टर सरिता बुधू मॉरिशस, डॉक्टर शर्मिला फोर्ड यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, रॉबर्ट मसीह नाहर स्पेन, हिंदुस्तानी समाज रूस, पोंथाला सुबैया शेट्टी, रमेश बाबू, ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से सामुदायिक सेवा में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, और यह युगांडा में रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में किसको दिया गया है। इसमें आपको बता दें, डॉक्टर मारिया लेना जोन फर्नांडिस, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में रहती है। इसके बाद सुधा राणा है जो कि रूस में रहती हैं। फिर अतुल अरविंद तेमुरनिकर सिंगापुर। बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर लेखराज जुनेजा, जो कि जापान में रहकर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें डॉक्टर फिलोमेना एन मोहिनी हैरिस हैं, ये बारबाडोस में रहते हैं। इसके बाद डॉक्टर प्रेम कुमार किर्गिज गणराज्य, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद सऊदी अरब, डॉक्टर कौशिक लक्ष्मीदास रमैया तंजानिया। ये तो बात हो गई 18वें भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से जुड़े डेली आपको करियर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे डेली कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा।
लेकिन अभी कुछ दिन की छुट्टी होने की वजह से, मकर संक्रांति की छुट्टी होने की वजह से कुछ दिन आपको नहीं मिलेगा। जिस दिन भी कोचिंग ओपन होगी उसी दिन आपको पूरे हफ्ते की यानी कि वीकली आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी। और ये जो क्लास होगा अभी आज के बाद जो क्लासेस होंगी, ये क्लासेस पूरे वीक की होंगी, यानी कि पूरे हफ्ते में क्या मुख्य बातें हुई हैं देश के बारे में, विदेश के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल, हर एक क्षेत्र में कहां पर क्या चीजें हुई हैं, इन सबसे जुड़ी समसामयिक घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।